नमस्कार सभी को। मैं महेश चंद मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरव भाग द्वितीय में रघुवीर साय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने समाज में बाजारीकरण के बढ़ते दुष्प्रभाव की अपने निराले अंदाज में व्याख्या की है। बाजार का नारा है, जो दिखेगा वो बिकेगा, चाहे वो उत्पाद हो या भावनाएं। इस कविता में टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी की दौड़ में शामिल समाचार चैनलों की संवेदनहीनता है। इसमें अपाहिजों के सामने उनके प्राकृतिक दुख को मानसिक अवसाद में बदलने के लिए बेतुके सवालों को पूछा जाता है। सबसे पहले कवि परिचय। कवि रघुवीर साय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हुआ। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सार इस प्रकार है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। इस कविता में कवि ने समाज तथा मीडिया का विकलांगों, दिव्यांगों के प्रति रवैया उजागर किया है। मीडिया उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को भुनाना चाहती है। वे उसके कष्टों को दूर करने के बजाय उन्हें लोगों को सुनाकर सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं ताकि यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। इस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम तो प्रस्तुत है कैमरे में बंद अपाहिज कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रघुवीर साय जी ने इस कविता में मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मीडिया वाले स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात टीवी स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये ऐसे प्रश्न हैं मानवीयताहीन, अमानवीय प्रश्न है, संवेदनहीन प्रश्न है। मीडिया वाले को खुद को पता है कि वो अपाहिज है, लेकिन फिर भी उससे पूछ रहा है अपाहिज से, आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब बेचारा अपाहिज ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएगा? वो उत्तर नहीं दे पाएगा, बल्कि दुख ही होगा अंदर ही अंदर। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा।
इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, कि आपका दुख क्या है, आपका कष्ट क्या है, जल्दी बताइए, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे प्रश्न मीडिया कर्मी अपाहिज से पूछता है, दिव्यांग से पूछता है। इस कविता का अगला भाग है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रघुवीर साय जी मीडिया के लोगों को की संवेदनहीनता के बारे में वर्णन करते हैं कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मीडिया के लोग अपाहिज से ऐसे बेतुक के सवाल करते हैं, अब वे अपाहिज से पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर सोचिए बताइए, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। मीडिया कर्मी अपाहिज से बोलते हैं कि थोड़ा कोशिश करिए और आपके जो अपाहिजपन है इससे आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। इस समय जो आपको सारा दर्शक वर्ग देख रहा है वो एक सुनहरा अवसर है, ये अवसर बाद में नहीं मिलेगा। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। मीडिया कर्मी कहते हैं आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी व्यंग करते हैं, कभी समाज पर भी व्यंग करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का, जो दर्शक वर्ग है वो भी अपाहिज के रोने का इंतज़ार करता है। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। लेकिन कविता का अगला भाग लेते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कविता की व्याख्या देखते हैं। कवि रघुवीर साय जी इसमें मीडिया की संवेदनहीनता के बारे में वर्णन करते हैं। बताते हैं कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। दूरदर्शन वाले मीडिया कर्मी अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी, कसमसाहट मीन्स बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। मीडिया कर्मी चाहता है कि अपाहिज रोने लग जाए। ऐसे प्रश्न वो अपाहिज से पूछता है। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन? अपाहिज और दर्शक। वे अपाहिज दोनों को एक संग रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं,
कि अब कैमरामैन को निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत कीमती है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्य कर रहे सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। संक्षिप्त रूप में इस कविता का एक बार पुनः सार देख लेते हैं। इस कविता में कवि रघुवीर साय जी ने शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मीडिया की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। मीडिया कर्मी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। धन्यवाद।